नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिल के करीब मौजू पर। परिवार में वो शांति और खुशी बनाए रखने की जिसकी हम सब कोशिश करते हैं। पर हाँ, ये रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। आज हम इसी तालमेल की बुनियाद को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझेंगे। ये बात कितनी सच है ना? पारिवारिक जीवन सुंदर है और उतना ही उलझा हुआ भी। इसमें ढेर सारी हंसी है, बेइंतहा प्यार है, पर साथ ही कुछ छोटी बड़ी चुनौतियां और अनकही उलझने भी हैं। तो आइए इसी खूबसूरत और थोड़े से जटिल सफर की गहराइयों में चलते हैं। देखिए, हर घर और हर परिवार का अपना एक सफर होता है। इसमें खुशी के पल हैं तो कभी कभी उलझन भी होती है, तनाव भी आता है, और इन सब से गुजरते हुए हम सब आगे भी बढ़ते हैं। बच्चों को बड़ा होते देखना यकीनन दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, पर कई बार ये सफर हमें थका भी देता है और मन में एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या हम सब कुछ सही कर रहे हैं। और पता है, कभी कभी हमारे अपने बचपन के जो अनुभव होते हैं ना, वो हमारी आज की पेरेंटिंग में एक तरह का भ्रम, मन में बोझ या असुरक्षा पैदा कर सकते हैं। ये वो भावनाएं हैं जो अनजाने में ही हमारे आज के फैसलों और बर्ताव पर असर डालती हैं। तो चलिए अब उन सवालों को आवाज देते हैं जो अक्सर हमारे मन में अकेले में गूंजते हैं। वो खामोश ख्याल जो कई माता पिता को अंदर ही अंदर परेशान करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे आम सवाल जो मन में आता है, क्या ये नॉर्मल है? जब हमारा बच्चा कुछ अलग सा बर्ताव करता है या बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाता है तो ये चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। और फिर आता है ये गहरा सवाल, क्या मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं वो सही है? हर माता पिता इस दौर से गुजरते हैं जब वो अपने ही तरीकों पर शक करने लगते हैं और सोचते हैं कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। और जब ये चिंताएं थोड़ी बढ़ जाती हैं तो सवाल पूरे परिवार पर आ जाता है, हमारे परिवार में इतना तनाव क्यों है? ऐसा लगने लगता है जैसे घर की शांति कहीं खो गई है और हम वजह नहीं समझ पाते। तो इसका हल क्या है? हल है अपनी नजरिए को थोड़ा बदलने में। क्या हो अगर हम इन चुनौतियों को समस्या की तरह न देखें, बल्कि बच्चे की तरफ से एक संकेत या बातचीत की एक कोशिश समझें। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है कि बच्चों का ये जो व्यवहार है, ये असल में समस्याएं नहीं बल्कि संकेत हैं। ये एक इशारा है कि बच्चा या शायद पूरा परिवार ही किसी अंदरूनी तनाव या बोझ से गुजर रहा है। ये एक छोटा सा बदलाव पूरी तस्वीर बदल सकता है। तो ये संकेत दिखते कैसे हैं? अगर हम इमोशनल लेवल पर बात करें तो यह नींद न आने, बहुत ज्यादा रोने या बच्चे के अचानक चुप और शर्मीले हो जाने के रूप में दिख सकता है। माता पिता से दूर जाने का डर या लगातार उदासी, ये भी गहरे तनाव के ही इशारे हो सकते हैं। और कई बार ये अंदर की बेचैनी बाहर के व्यवहार में झलकती है, जैसे बार बार बहुत तेज गुस्सा करना, स्कूल जाने से मना करना या किसी भी चीज पर ध्यान न लगा पाना। ये सब सिर्फ शरारत नहीं बल्कि मदद के लिए एक पुकार हो सकते हैं। तो इन संकेतों को समझने के बाद सवाल उठता है कि मदद कैसे की जाए। देखिए, इसका रास्ता डांट या सजा से नहीं गुजरता, बल्कि आपसी जुड़ाव और प्रैक्टिकल तरीकों से गुजरता है। यहाँ हमारा लक्ष्य बच्चे को ठीक करना नहीं बल्कि परिवार के रिश्ते को और मजबूत करना है। हमारा जो तरीका है वो मिलकर काम करने पर यकीन रखता है। सबसे पहला कदम है एक दूसरे को समझना, बिना किसी जजमेंट के एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करना। दूसरा, उन वजहों और पैटर्न्स को पहचानना जो बार बार तनाव पैदा कर रहे हैं। तीसरा, माता पिता और बच्चे के बीच बातचीत को और गहरा और मजबूत करना। चौथा, माता पिता को सही तरीकों से ताकत देना ताकि वो आत्मविश्वास से फैसले ले सकें। और अंत में इन सब से मिलकर घर में एक ज्यादा शांत और सुकून भरा माहौल बनाना। और इस पूरे सफर में सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि आप अकेले नहीं हैं। हजारों माता पिता ऐसी ही चुनौतियों से गुजरते हैं। ये एहसास ही बहुत हिम्मत देता है और बदलाव की पहली सीढ़ी बनता है। तो घर में शांति और सुकून की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए हम यहाँ आपका मार्गदर्शन करने के लिए हैं, बहुत ही प्यार से, प्रैक्टिकल तरीकों से और बिना किसी जजमेंट के। वेलनेस फॉर लाइफ एकेडमी से जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, +91 93 859 88959, या हमारी वेबसाइट wellnessforlife.graphy.com पर जा सकते हैं। याद रखिए, जहां मन मिलते हैं वहां अर्थ कई गुना बढ़ जाते हैं और विकास आपसी हो जाता है।